in examination also you will be given a particular girder like this is a AB, is a beam girder, 10 meter of the span is there, and a train of load is given. Always you are आपको जो पेपर में है ट्रेन ऑफ लोड इस तरीके से दिया रहेगा, ओके, जिसमें n नंबर ऑफ लोड्स हो सकते हैं, जैसे इसमें भी आपको 5 लोड्स दिख रहे हैं विद अ पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोडिंग आपको ये बीम्स पे रख के इसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट शेयर फोर्स, पॉजिटिव शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली 3 से 4 टाइप के अननोन्स निकलने रहते हैं, जैसे एब्सोल्यूट शेयर फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और उसके साथ में आपको पर्टिकुलर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन क्या किया है, द सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड रोल्स द बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेन ऑफ लोड है लेफ्ट टू राइट आपका मूव करेगा ऑन ए सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 10 मीटर, ओके, एंड 10 किलोटन लोड इज लीडिंग, ठीक है। 10 किलोटन लोड जो है लीड कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट पॉजिटिव शेयर फोर्स, देन एब्सोल्यूट नेगेटिव शेयर फोर्स, देन एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। तो उसमें आपको 10 किलोटन लोड ये पर्टिकुलर कंसीडर करना है इसमें आपको लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। तो इसमें ये 15 किलोटन का लोड, 50 किलोटन आई थिंक, ठीक है। तो इसमें आपको ये 15 किलोटन लोड है, नॉट 50, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन एज 50। सो इसमें आपको 15 किलोटन को सामने रखते हुए इसका मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको ये लोड का पैटर्न किस तरीके से रखना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट में 10 किलोटन, देन 15 किलोटन, 20 किलोटन एंड 10 किलोटन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है। तो इसका जो मैक्सिमम डायग्राम बनेगा आपका, अगर आप पर्टिकुलर ए पे अगर आप रिएक्शंस निकालते हैं, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको सपोर्ट रिएक्शन ए निकालना है सबसे पहले, तो उस पर आपको यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो सेम आपको यूनिट लोड मैक्सिमम आर ए मिलेगा, और उसके साथ ये जो लोड है ये डिक्रीज़ होगा टिल लोड बी तक। तो जो आपका स्पैन बी है, सपोर्ट बी, वहाँ पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप रिएक्शन बी पे स्टार्ट करते हैं अगर ले गए, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपको यूनिट लोड 1 रखना है और उसके बाद में यहाँ पे ये गोज ऑन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस निकालने का इसका पर्टिकुलर फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें आपको रिएक्शन एट ए पे तो आपको 1 का यूनिट लोड मिल गया, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय फार्मूले से निकल जाता है 1। उसके बाद में दूसरे जो ऑर्डिनेट्स है आपका एक्स, वाई और जेड, ये एक्स, वाई और जेड कहाँ पे आ रहे हैं आपके, अंडर द रिस्पेक्टिव लोड, जैसे 15 किलोटन, 20 किलोटन एंड 10 किलोटन। तो ये लोड के नीचे भी आपको इसके ऑर्डिनेट जो है एक्स, वाई और जेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा, इस केस में आपको सबसे पहले आर ए और आर बी कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट में आपका जो केस जा रहा है, रोल हो रहा है। तो इसमें आप जैसे पर्टिकुलर पहला केस लेफ्ट साइड से अगर कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमेशा आर ए का रिएक्शन, जहाँ पे आपको कंसीडर करना है लोड रिएक्शंस निकालना है, वहाँ पे हमेशा यूनिट लोड 1 कंसीडर होता है। नाउ यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे इसमें, ठीक है, तो इसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखो ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 1.5 मीटर है डिस्टेंस ऑलरेडी, जो ट्रेन ऑफ व्हीकल का 1 मीटर और ये 2 मीटर। आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। तो 10 के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करके लेना है इसमें, ठीक है। तो सॉरी ये 1.5 है, सॉरी, डिस्टेंस जो है इसमें ये बहुत केयरफुली देखना है आपको इसमें। ये 1.5 का डिस्टेंस है, उसके बाद में ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये 2 मीटर का है, क्योंकि हमने ट्रेन ऑफ व्हीकल 10 किलोटन लीडिंग किया बताया इसमें, तो इसीलिए हमने इसको कंसीडर किया है सबसे पहले। तो ये पार्ट आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एज पर द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल आपको वैसा ही लोडिंग पुट करना है। अब यहाँ पे टोटल 10 मीटर का स्पैन है, इसमें से 1.5 गया तो कितना बचेगा, 8.5। देन ये 2.5 हो गया, 10 माइनस 2.5 7.5, ओके। उसके बाद में बाकी जो रिमेनिंग बचा इसमें, तो ये बच गया आपका 5.5। तो ये डिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
उसके बाद में सिमिलेटरी ऑफ ट्रायंगल से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स का डिस्टेंस निकलेगा 0.85, वाई का डिस्टेंस निकलेगा 0.7, ठीक है। उसके बाद में जेड का डिस्टेंस निकलेगा 0.55। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे। ये कैसे निकलेगा, 1 के लिए आपका वैल्यू 10 है तो x के लिए कितना रहेगा आपका 8.5। उसी तरीके से 1 के लिए वैल्यू अगर 10 है तो y के लिए आपका वैल्यू कितना रहेगा 7.5। तो आप इसके रिस्पेक्टिव बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ सिमिलेटरी ऑफ ट्रायंगल आप उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये आपको पर्टिकुलर x, y और z निकल जाएगा इसमें डिस्टेंस। अब इसके बाद मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका रिस्पेक्टिव लोड इनटू इट्स ऑर्डिनेट्स। तो लोड कितना है इसका मैक्सिमम 10 का है इंटू 1, ठीक है। लोड इंटू ऑर्डिनेट्स करेंगे तो इसका आपका ये शेयर फोर्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 15 किलो न्यूटन है तो 15 इंटू 0.83, देन 20 इंटू 0.75, देन रिस्पेक्ट टू 10 इंटू जेड कितना है आपका 0.55, ठीक है। इसके हिसाब से आपका ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम शेयर फोर्स आपका कैलकुलेट हो गया 43.25, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है इसमें 43.25 के लिए हो गया। अब आपको इसमें मैक्सिमम सेकंड केस कंसीडर करना है जिसमें आपको ये वाला लोड भी कंसीडर करना है, ठीक है। पहला केस तो आपने इसमें 10 किलो न्यूटन लोड लीडिंग लेके सॉल्व किया। अब ये जो 20 किलो न्यूटन का लोड जो रह गया उसको भी अब आपको ये स्पैन पे कंसीडर करना है अगेन, ठीक है। फॉर्मूला और उसकी जो स्टेप्स सेम रहेंगी, ओनली 20 किलो न्यूटन लोड जो है लीड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ डिस्टेंस कितना था ऑलरेडी इसका 2, 1.5, 1 एंड 2। तो ये डिस्टेंस आप इसको सबसे पहले यहाँ मेंशन करो 2, 1.5, ठीक है। उसके बाद में 1 एंड 2, ओके। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो अगेन आपका आर ए का रिएक्शन है तो यहाँ पे यूनिट लोड बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पे ये L है, सॉरी नॉट 1 है, ये L है, LMNO। तो ये रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट्स बिलो द जो लोड्स हैं आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिस्पेक्टिव लोड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी इन्होंने मीटर में लिखा है लेकिन इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ मीटर, इट इज़ जस्ट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू। ये इसकी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि शेयर फोर्स की यूनिट क्या रहती है, इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। तो अगर आप इसको मीटर में कंसिडर करोगे तो कई बार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 1, यानी 10 मतलब किलो न्यूटन में हो गया, 1 मीटर हो गया। तो किलो न्यूटन मीटर इट बिकम्स किलो न्यूटन मीटर इज बेंडिंग मोमेंट। तो वो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। तो ऑर्डिनेट इटसेल्फ एज ए जस्ट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको सिर्फ इसका ऑर्डिनेट निकालना है, ओके। फॉरगेट अबाउट द यूनिट ऑफ द ऑर्डिनेट, ओके। नाउ सिमिलरली हियर 20, अब इसके रिस्पेक्टिव आप जो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इसके ऑर्डिनेट निकालोगे LMNO, ठीक है। तो 1 के लिए आपका कितना डिस्टेंस है 10 मीटर का, तो L बाय 1/10 इज इक्वल टू L बाय 8। उसी तरीके से 1/10 इक्वल टू M बाय 6.5, देन 1/10 इक्वल टू N बाय 5.5, देन 1/10 डिवाइडेड बाय O बाय 3.5। तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LMNO, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में रिस्पेक्टिव शेयर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल रिस्पेक्टिव लोड इंटू रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड करोगे। 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू L, वट एवर द वैल्यू यूल गेट 0.8, देन 15 इंटू M, देन 20 इंटू N एंड 10 इंटू O, ओके। सो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड करके आप निकालोगे मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। ये तो हमने किसके लिए निकाल लिया, मैक्सिमम आपका पॉजिटिव के लिए। अब इस केस में हमने पॉजिटिव में ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो वैल्यू कितनी मिल रही है 43.25, यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिल रही है नेक्स्ट केस में 52। तो इसमें मैक्सिमम केस कौन सा हो गया 52 वाला। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ था कि आपको 10 किलो न्यूटन लोड लीडिंग करना है, इसीलिए आपने यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन लेते हुए ये 10 किलो न्यूटन लीड करके आपने यहाँ पे भी शेयर फोर्स कैलकुलेट किया। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक करना है कि आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे बैठता है। उसके हिसाब से आपका जो ट्रेन ऑफ व्हीकल का जो लोड है उसको स्पैन पे आइडर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल में कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने दो पॉसिबल केस से शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक आया 43, एक आया आपका 50 आई थिंक 2 किलो न्यूटन। तो ये मैक्सिमम आपका शेयर फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब आपको निकालना है मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए आपका जो डायग्राम है हमेशा बिलो द बेस लाइन प्लॉट होता है। तो इसमें आपका ये RB पे ऑलवेज कैलकुलेट होता है बिलो द बेस लाइन। यहाँ पे अब आप
जब आरबी पे रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आता है ऑलवेज 1। जहाँ पे भी आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो उस पर यूनिट आपका लोड कंसीडर करना पड़ता है 1, ठीक है। उसके बाद में जो अलग जो ऑर्डिनेट्स और रिस्पेक्ट टू फार एंड के जो आपका सपोर्ट रहता है वहाँ पे मूवमेंट आपका सपोर्ट पे रिएक्शंस क्या आता है 0। अब इसमें आपको ये LMNO करके पूरा की पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हम इसका लोडिंग अरेंजमेंट जो है इसको रखेंगे 10 किलोन्यूटन लीड करेगा, 20, 15, 10 एंड 20 किलोन्यूटन, तो ये रख के हम इसको कैलकुलेट करोगे। तो अब ये देखो कैसा होगा। अगेन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल 1/10 ओके इज इक्वल टू 20/8। सिमिलरली 1/10 इज इक्वल टू 15/6.5। इस तरीके से हम इसको जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से वैल्यू ऑफ LMNO कैलकुलेट करोगे। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसमें आपका शेयर फोर्स निकलेगा 10 × 1 + 20 × 0.8 × 15 × 0.7 + 10 × 0.55 + 20 × 0.35 इज इक्वल टू -49। एक बात इसमें ध्यान रखो कि जब भी आपको कोई भी केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है, तो उसमें आपका जो डायग्राम है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, वो अबव द बेस लाइन बनता है। और जो नेगेटिव शेयर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका बिलो द बेस लाइन बनेगा। तो ये आपका बाय रूल याद रखने का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेट किया शेयर फोर्स, तो ये आ गया मैक्सिमम -49 किलोन्यूटन। इस तरीके से आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या है आपका, यहाँ पे 20 किलोन्यूटन का लोड इन्होंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो आपका 20 किलो ये वाला। अब इसमें एक 10 किलोन्यूटन आपने कंसीडर कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें इसको आगे जाते हुए ये वाला केस कंसीडर करोगे कि इस पे मेरे को मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल सकता है क्या। तो अब आप लेट अस ट्राई फॉर द सेकंड केस, मैक्सिमम केस। तो यहाँ 20 किलोन्यूटन, 15 किलोन्यूटन, 10 किलोन्यूटन और 20 किलोन्यूटन का लोड रखा। इसके जो रिस्पेक्टिव आपके जो डिस्टेंस है वो एज इट इज़ रहेंगे, इसको कभी भी कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रेन ऑफ व्हीकल का जो लोड है, ठीक है, और उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस दिया रहता है, वो आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है, उसको कभी चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या है, उसका जो पैटर्न है रखा हुआ लोड का, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर बीम ऑफ गर्डर पे उसको आगे आगे बढ़ाना है। और आपको वो पॉसिबिलिटी ऑफ केस में देखना है कि किस केस में मेरा मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आ जाए या मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स आ जाए। तो ये जो मेथड इज जस्ट लाइक अ ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम क्या है ये पर्टिकुलर टॉपिक में, इन्फ्लुएंस लाइन में, टू प्लॉट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। अब एक एग्जांपल के लिए आपका एक ब्रिज है जिस पे आपका n नंबर ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं, तो आप उसमें कैसा प्रेडिक्ट करोगे कि 1 किलोमीटर के स्पैन के ब्रिज में कौन से केस में मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो आपको उस पर नंबर ऑफ व्हीकल्स को चला के देखना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स को हर पोजीशंस पे क्रिटिकल कंडीशंस में आपको उसको चेक करना है, और उसके लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आएगा, उसके लिए वो स्ट्रक्चर का जो रहेगा ब्रिज का जो है डिज़ाइन होता है। तो ये रियलिटी में भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मोस्ट कॉमनली यूज होता है फॉर द रोड ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, जहाँ पे आपका रोलिंग लोड्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इट मे बी इन आपका ट्रसेस में भी यूज़ में आता है। अब आप ट्रसेस के अंदर में जैसे रेलवे का ब्रिजेस होता है जिसमें रेलवे में आपका यूज़ में आता है गर्डर्स में, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें अगेन नेक्स्ट केस में जैसे दिखा है 20 किलोन्यूटन लीड किया है यहाँ पे रख के अगर आप इसमें निकालोगे तो 9, 7.5 और 5.5 का डिस्टेंस आ गया। अब इसमें मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये -52 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू -52 आपको ये मैक्सिमम मिलेंगे। अब कोई मेरे को पूछ सकता है कि सर ये 20 को भी लीड करके मैं यहाँ 15 रख देता, 10 रखूँगा 20, लेकिन आप एक बात बताइए, जैसा जैसा आप लोड आगे लेके जाओगे ये नंबर ऑफ लोड जो है स्पैन के ऊपर कम हो जाएगा। हमारा मेन मोटो क्या है इसमें, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फॉर पर्टिकुलर बीम। तो उसमें आपको वो पॉसिबिलिटी केस एक तो 10 किलोन्यूटन रख के देख लिया जिसमें पूरे के पूरे लोडिंग आ गए, और दूसरे केस में वो 10 किलोन्यूटन हटा के मैंने 20 किलोन्यूटन रख लिया। हो सकता है यहाँ पे आपका कल को पेपर में यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ जो लोडिंग है वो आगे पीछे रहे, जैसे यहाँ 10 किलोन्यूटन दिया है, यहाँ 100 रहे, ओके, यहाँ 10 रहे, यहाँ पे ये वैल्यू रहे। तो आपको उसमें बाय जजमेंट लोडिंग को देखते हुए आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर में सपोर्ट पे आपको वो लोड रख के उसको चेक करना है, ठीक है। पॉसिबल केस तो आपका इस 2 पॉसिबल केस बन रहे थे नेगेटिव केस में भी। एक तो पूरे स्पैन पे आपने पूरा लोडिंग रखा और उसके लिए चेक किया तो आपको यहाँ -49 मिला। मैक्सिमम केस में हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपको न्यूमेरिकल के बारे में पता नहीं है, पूरा लोड है आप पूरा रख दो इस पर, आपका फॉर्मूले से आंसर आ जाता है, जैसे ये आपका -49 आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केस में आपको ट्रायल एंड एरर वाला केस है, इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल अब क्योंकि पहला वाला लोड आपका लीडिंग वो 20 किलोन्यूटन से कम था,
ठीक है, इसीलिए आपको दूसरा वर्स चेक करना है जिसके अंदर में आपको 20 किलो न्यूटन को आगे रखना है और 10 किलो न्यूटन को हटा देना है और उसके हिसाब से आपको केस देखना है। तो अब आप देखो इस केस में इसमें आपको मैक्सिमम -52 मिला, तो ये आपका मोस्ट वर्स कंडीशन है, दैट इज अ वर्स शेयर फोर्स कंडीशन है फॉर विच यू विल गेट द मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलर जो है कैलकुलेट हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी टाइप से आते हैं, सिर्फ ट्रेन ऑफ व्हीकल का जो लोड है वो चेंज होगा, उसके डिस्टेंस चेंज होंगे, बाकी निकालना आपको वही है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स, एब्सोल्यूट शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स। ओके, ये चार पार्ट ही आपको पेपर में निकालना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा एम, टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको पर्टिकुलरली ये जो लोडिंग दिया हुआ है इसमें देखो आपको ये सेंटर लोड सबसे पहले आपको यहाँ पे रखना है। अब आप इसमें देखोगे तो 20 एंड 10 किलो न्यूटन का लेफ्ट और राइट साइड में दिखा रहा है। तो इसमें जब भी आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालोगे उसका फॉर्मूले में आपका जो डायग्राम है ये ट्रायंगुलर पैटर्न में बनेगा। अब ये पर्टिकुलर एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपका किस तरीके से मैक्सिमम केस हो सकता है, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं कौन सा लोड सेंटर पे रखूँ जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। कोई पर्टिकुलर वे में ऐसा हो सकता है कि 20 किलो न्यूटन कोई बोलेगा मैं यहाँ रखता, कोई बोलेगा 10 किलो न्यूटन मैं यहाँ पे सेंटर पे रखता, लेकिन इसमें क्या होता कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती। मेरे को ऐसी कंडीशंस के हिसाब से लोड रखना है स्ट्रक्चर के ऊपर में, सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो उसका बेस्ट केस यही है कि ये 5 आपका लोड है तो उसमें 15 किलो न्यूटन आप सेंटर पे रखो और बाकी 10, 20 एंड 10, ताकि इसके ऑर्डिनेट से भी आपको वैल्यू मिल जाए लोड को मल्टीप्लाइड करके, और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाइड करके लोड को मल्टीप्लाइड करके आपको वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, ये आपका 2.5 नोन है। ये 2.5 कैसे आया आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में फॉर्मूला बताया था इसका। ठीक है, x इंटू एल माइनस एक्स बाय एल, ये फार्मूला आप लगाओगे जिससे आपका ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2.5 कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में जो दूसरे ऑर्डिनेट्स है L, M, N, O, ये ऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये लोड रखूँगा, इसके बाद इसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस जो थे मैं वो एज इट इज़ रख दूंगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे ये 2 मीटर था, 1.5, 1 मीटर, 2 मीटर था, ये ऑलरेडी ये मैं रख दूंगा। ठीक है, डिस्टेंस जो लिखे हुए थे ये लिखने के बाद में आप चाहो तो इसका एक शॉर्ट में प्रोजेक्शन लाइन नीचे ले सकते हो इसका। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ये स्पैन कितने का 10 मीटर का। अब ये रिस्पेक्टिव डिस्टेंस को मैं माइनस करूँगा टोटल में से, तो आपको ये 1.5 मिलेगा, ये 3.5 मिलेगा, ये 4 मीटर मिलेगा, ये 2 मीटर मिलेगा। तो लेफ्ट वाले पार्ट को राइट साइड से आपको लेना है, लेफ्ट वाले पार्ट को, और राइट वाले पार्ट को आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो राइट साइड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपको बेस और हाइट का फैक्टर लगता है। ठीक है, नाउ यूजिंग द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले जैसे 2.5 है तो 2.5 के लिए बेस कितना है 5 मीटर। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो यहाँ पे अब आप इसको बेस कितना कंसिडर करोगे 5 मीटर हियर एंड 5 मीटर हियर, तो 5 मीटर आपको कंसिडर। जैसे मेरे को ये निकालना है आपका एल का पार्ट, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एल बाय 1.5, तो आपका एल का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से 2.5 बाय 5 इज इक्वल टू एम बाय 3.5। ओके, लेफ्ट वाला पोर्शन का ऑर्डिनेट एल एम कैलकुलेट हो गया। ना राइट साइड में मेरे को इंटरेस्ट है एन और ओ निकालने का, तो 2.5 बाय 5 इज इक्वल टू एन बाय 4, देन 2.5 बाय 5 इज इक्वल टू ओ बाय 2। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे तो ये आपका एल एम एन ओ ऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। ठीक है, सो द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 0.75। अब आपको रिस्पेक्टिव ये जो आपने निकाला हुआ है डिस्टेंस, इसको इसके लोड के साथ में, रिस्पेक्टिव लोड के साथ में जस्ट मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू मीटर में आ रही है, तो यहाँ पे भी आप इसको मीटर में लिखोगे, ये मीटर राइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो 20 इंटू 0.75 प्लस 10 इंटू 1.75 प्लस 1.5 इंटू 2.5, 20 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 22.75 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से आपका ये वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका केस हो गया मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने का, एब्सोल्यूट शेयर फोर्स और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने का। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एब्सोल्यूट शेयर फोर्स पॉजिटिव और एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है, तो उसके लिए आपका प्लॉट इस तरीके से बनता है। अगर आपको सिंपल शेयर फोर्स और सिंपल शेयर फोर्स पॉजिटिव निकालना है तो उसके लिए आपका डायग्राम थोड़ा सा चेंज में निकलता है आपका। ठीक है,
उसी तरीके से मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका ये कैलकुलेशन है, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इसमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का स्टार्टिंग से लेके इसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको गूगल क्लासरूम में एज ए थ्योरी नोट्स न्यूमेरिकल एंड थ्योरी नोट्स करके मैं डाल दूंगा पीडीएफ का, ठीक है। आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे पॉइंट्स दिए हुए सॉरी, कि इसमें आर ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंटर पे आपका एल माइनस एक्स बाय एल, ठीक है, जेड बाय एल जो मैं अभी फार्मूला बताया, ये फार्मूला कहाँ से आया है वो पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको डेरिवेशन से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसका ऑर्डिनेट पॉइंट याद रखना है और कैलकुलेशन में कहाँ यूज़ करना है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो एक नया न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको देखते कैसे सॉल्व किया है इसने। यहाँ पे पहले थोड़ा सिंपल वे में देखते कौन सा वाला न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं इसमें। ये वाला लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें अ ट्रेन ऑफ लोड एज शोन इन फिगर closing the simply supported beam of the span 20 meter. Now determine the maximum bending moment at the section 7 meter right and the maximum shear force at the section 7 meter right. ठीक है। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था उसमें एक बात ध्यान में रखो, उसमें पूछा था आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स विथ अ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी दिया है कि 7 मीटर पे ही आपको निकालना है फ्रॉम राइट हैंड साइड से। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें जो पैटर्न ऑफ डायग्राम है वो चेंज हो जाएगा। ऑर्डिनेट निकालने का तरीका, सिमिलिट्री ऑफ ट्रायंगल, वो सब सेम रहेगा, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अननोन्स किस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। यहाँ पे ये 100 किलोन्यूटन दिया हुआ है, अगर विजिबल होगा आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ये है आपका 100 किलोन्यूटन पहला वाला, देन सेकंड इज़ 150 किलोन्यूटन, थर्ड जो दिया है 120 किलोन्यूटन दिया हुआ है, और फोर्थ जो है 80 किलोन्यूटन दिया है। तो 4 ट्रेन ऑफ व्हीकल लोड है हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 3 मीटर एंड 2 मीटर दिया हुआ है। अब देखो ये राइट हैंड सपोर्ट है, यहाँ से 7 मीटर आपका ये पोर्शन दिख रहा है, 7 मीटर राइट हैंड साइड से। तो हम लोग इसको मार्क कर सकते, पॉइंट ए दे दो इसको, बी पॉइंट दे दो इसको, ये सपोर्ट ए का पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट बी का पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट जो है आपका, ठीक है, अननोन पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अब जब आप इसमें मैक्सिमम सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो उसका जो डायग्राम बनेगा शेयर फोर्स का वो इस तरीके से पैटर्न में बनेगा। आपका टोटल कितना दिया हुआ 20 मीटर, तो सेंटर पे आपका ये डिवाइड होगा, एक बनेगा आपका राइज में ट्रायंगल, एक बनेगा आपका बॉटम में ट्रायंगल। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस रहेंगी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जब भी आपको ये पर्टिकुलर मैक्सिमम शेयर फोर्स वाला केस आता है तो उसमें आपका डायग्राम का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एक बार आपने ये नेगेटिव के लिए निकालोगे, एक बार ये पॉजिटिव के लिए निकालोगे। लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल देखे थे आपने उसमें भी आपका सेम कंडीशन था, लेकिन वो पूरे के पूरे स्पैन के लिए था। क्यों पूरे स्पैन के लिए था? क्योंकि उस केस में आपको कंडीशंस नहीं दी थी, ठीक है। यहाँ केस में आपको कंडीशन 7 मीटर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके ऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे, ये आपके दिए हुए पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ में यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये जो बिलो द डायग्राम है आपका ये पोर्शन, ये आपका नेगेटिव रहेगा, और अबव द डायग्राम जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। अब मैं इसका लोड आपको यहाँ पे रखूँगा 100 किलोन्यूटन, देन 150 किलोन्यूटन, 120 किलोन्यूटन, और यहाँ पे 80 किलोन्यूटन का ये लोड हो गया आपका। अब इसके रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसका भी जो ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था मैंने आपका, इसका फार्मूला जो है एक्स बाय एल, एल माइनस एक्स का जो फार्मूला है दैट इज़ 8/20। ये टोटल 8 मीटर का स्पैन है, दैट इज़ 8 मीटर यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, उस केस में। और 20 जो है आपका होल स्पैन दिया हुआ है, ठीक है। तो 8/20 करके 0.4 का आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये पोर्शन कैलकुलेट हो गया आपका, ठीक है।
2 मीटर 5 और 3, ओके 1 मीटर 3 मीटर 100 मीटर डिस्टेंस। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने व्हीकल का पर्टिकुलर लोडिंग रखा हुआ है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है आपका 2 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर है। तो आपको ये डिस्टेंस एज इट इज़ रखना है, 2 मीटर 3 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा इसमें 1 मीटर 3 मीटर एंड 6 मीटर। तो रिस्पेक्टिव अब आपको इसमें ये ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल में आपको इसका वर्टिकल हाइट मिल गई, बेस मिल गया। बाकी आपका ये अननोन क्या है यहाँ पे, इसका ऑर्डिनेट ए बी और सी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो ए बी सी, जिसके बेस पे आप इसका मल्टीप्लाइड करके रिस्पेक्टिव लोड को मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये पॉइंट पे आप 100 किलो न्यूटन, 150, 20 एंड 80 किलो न्यूटन, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, देखो ये 7 मीटर का आपका ये पोर्शन दिया हुआ है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, बेस लाइन 7 मीटर की, ठीक है। तो ये आप एज इट इज इसको प्रोजेक्शन के भी नीचे ले सकते हो पॉइंट को। कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालोगे 0.6 का, ठीक है। ये 0.4 आ गया, यहाँ पे 0.6 आ गया। फार्मूला सेम है आपका ऊपर का कैलकुलेट करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, सी हो गया, यहाँ पे निकालो डी ई और एफ। तो ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू निकालने के बाद में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आई थिंक दिखाया हुआ है, 0.4/8 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 0.3, 0.6/12 इक्वल टू d/10। तो डी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव वैल्यू आपको निकालना है। तो एक नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। तीसरा पॉसिबल केस क्या होता है आपका शेयर फोर्स के लिए। पहले केस में आपने क्या किया, पूरे के पूरे लोड को नेगेटिव इस पे रख दिया। सेकंड केस में क्या किया, पूरे के पूरे लोड को आपने पॉजिटिव स्पैन पे रख दिया। अब तीसरे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लोड को जस्ट एक को नेगेटिव पे रखोगे और बाकी को क्या करोगे, ऑलरेडी पॉजिटिव पे रखोगे। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी चेक करोगे कि क्या ये केस में आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स आ सकता है क्या, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम क्या है, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑन द गर्डर। गर्डर पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है। तो आपको अब यहाँ पे 100 किलो न्यूटन रखना है, रख के, और यहाँ से आपको दूसरे लोड को रख के आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड करके इसका वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया पहला 100, देन 150, देन 120 एंड 80 किलो न्यूटन। फिर इसके रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट आपको आई जे के जो भी आपका नोन है, एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहते हो आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे जी एच ई दिया हुआ है तो ये आप इसको निकालो, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ निकालने का फॉर्मूला आपका इसके लिए एप्लीकेबल ये स्पैन रहेगा, यहाँ के लिए निकालने के लिए स्पैन इसका ये रहेगा आपका, ठीक है। ये ऑलरेडी 7 मीटर का डिस्टेंस है, ऑलरेडी इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपके पास पता है आपको, 3 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जो ट्रेन ऑफ व्हीकल का लोड है और उसके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको एज इट इज़ रखना है। जैसे ये 100 यहाँ पे लिखा नहीं है, इसमें 100 किलो न्यूटन का लोड है। यहाँ पे जो 2 मीटर का डिस्टेंस था, 3 मीटर का, और यहाँ पे जो 2 मीटर का डिस्टेंस का, देखो इसको कहीं पे भी मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। ऊपर वाले केस में भी देखूंगे आपको ये डायमेंशंस को इसके ऊपर रखते हुए उसके जो रिस्पेक्टिव बाकी के जो बेस से माइनस करने के बाद जो डिस्टेंस बचता है वो अब आपको उसको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस लिखना है और उसके हिसाब से आपको उसको ऑर्डिनेट निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर लोडिंग को रख रहे हो तो इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, कभी इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ट्रेन ऑफ व्हीकल और उसका डायमेंशन एज इट इज़ रहेगा, आपको उसको पर्टिकुलर स्पैन पे रख के रिस्पेक्टिव होल स्पैन में से माइनस करके रिस्पेक्टिव बॉटम के जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसको रख के मैंने यहाँ पे वैल्यू देखो PECF, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये पॉसिबल केस के लिए आप इसमें निकाल सकते हो, जैसे 80 × 0.4 प्लस 120 × 0.3 प्लस 150 × 0.15, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है 95.5 पहले वाले केस में। दूसरे वाले के लिए निकालता हूँ और स्पैन तो 197.7 मिलता है, और अगर लेफ्ट साइड से निकालता हूँ तो इसका आपका वैल्यू मिलता है 142 किलो न्यूटन। तो ये 3 केसेस, जैसे मैंने 3 डायग्राम बनाया था तो 3 डायग्राम से आपको 3 केसेस आपको कैलकुलेट फॉर्म हुए, तो जिसके बेस पे आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिलेगा। तो उस केस में आप देखो यहाँ पे आपका 197 का आपका ये मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट हो रहा है सेकंड डायग्राम में। तो ये आपका वर्स कंडीशन है जिसमें आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है गर्डर पे एक्ट करेगा, जिसके लिए आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इस केस में जब भी आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने के लिए आया, उस केस में आपको क्या करने का है,
3 पॉसिबल वर्स्ट केसेस को कंसीडर करना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से उसके रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेट्स निकालना है, देन लास्ट स्टेप में उसके रिस्पेक्टिव लोड्स को ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट केस। देन अभी नेक्स्ट केस है, इसमें ये वाला ऑलरेडी देखो हमने देख चुका है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड नेगेटिव शेयर। देखो एब्सोल्यूट पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला तो उस केस में आपको पूरे स्पैन पे कंसीडर करना। ऑलरेडी हमने ये देखा अभी पिछले न्यूमेरिकल पहले बार में आपने 1 यूनिट रख के यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट किया पॉजिटिव के लिए, उसी तरीके से ये 1 रख के यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया नेगेटिव के लिए। और अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको वर्स्ट केस में आपको ये 100, 80, 60 और 80 का ये रख के आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे 80 किलोन्यूटन के बदले 60 भी रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं 80 भी, लेकिन इसमें क्या है, आपको ऐसी कंडीशन देखना है जिसमें आपको मैक्सिमम जो है बेंडिंग मोमेंट मिले। तो आप अगर 100 यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू यहाँ तो कंसीडर होना ही नहीं है, तो पूरे के पूरे लोड आपके वन साइड में आ जाएंगे, तो उस केस में भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका 80 किलोन्यूटन, क्योंकि ये जो केस है बीच के लोड्स में ये सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये केस में इसको अपेक्स पे रख के इसको मैक्सिमम के लिए चेक किया। तो आप इसके लिए चेक कर सकते हैं और इसमें निकाल सकते हैं। अल्टीमेट एम आपका वही है कि टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ऑलरेडी ये सेम स्टेप, सिमिलर स्टेप है जो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, उसी के बेस पे उस सिमिलर टाइप से न्यूमेरिकल आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए फिर और अलग से फॉर्मूला है, वो वाला केस मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इतने जो केस है आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर्स न्यूमेरिकल्स में आपको किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देखोगे तो आपको उसमें पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। जो बुक मैंने आपको शेयर किया हुआ है उसके अंदर में अदर टाइप्स के भी न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके अंदर में यूडीएल का केस कंसीडर किया हुआ है, तो आपको सिलेबस में यूडीएल का केस नहीं है। तो आप अगर बुक रेफ़र करते हो, ठीक है, टॉस की जो मैंने बुक दिया हुआ है उसमें, तो आप वो यूडीएल वाला केस उसमें कंसीडर मत करो, क्योंकि यूडीएल में आपको पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेशन से निकालना पड़ता है, वो आपको सिलेबस में नहीं है। ओनली आपको कॉन्सेंट्रेटेड लोड वाला केस, ट्रेन ऑफ व्हीकल का लोड है का जो केस है वो आपको सिलेबस में है, तो उतना ही पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी डाउट प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ बेटो बोलिए। हाँ, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर फर्स्ट वाला केस, ये ऑलरेडी जो मैंने शेयर किया है पहला वाला न्यूमेरिकल बोल रहे हैं आप? ये पर्टिकुलर ना, अच्छा ये वाला केस। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स बोला तो आपको पॉजिटिव बोला तो कभी भी बेस लाइन के ऊपर डायग्राम बनता है, ये बात को ध्यान रखो, और नेगेटिव बोला तो आपको बेस लाइन के नीचे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बेस लाइन के ऊपर कंसीडर करके लेफ्ट साइड में आपका रिएक्शंस कैलकुलेट किया और उसके बेस पे आपका ये जो है मैक्सिमम शेयर फोर्स कैलकुलेट कर गया। अब जब नेगेटिव कंसीडर करोगे तो आपको जैसे ए पे निकाल लिया, तो बी वाले केस में जाके आप क्या करोगे, इसमें जो है राइट साइड में करोगे। मैं ये पहले आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को कि सर यहाँ पे आपने 1 क्यों लिया, आप आरबी पे 1 ले सकते थे, लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है, रोल द बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ आपका जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा ही, तो उसके वजह से क्या हो रहा, आपको ये पहले कंसीडर करना है, उसके बाद में राइट साइड में आपको इधर वाला केस कंसीडर करना है। तो हमेशा पॉजिटिव शेयर फोर्स में आपका डायग्राम ऊपर बनेगा, नेगेटिव शेयर फोर्स में आपका डायग्राम जो है बेस लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया? देखो ये टॉपिक जो है बहुत इजी है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको एक्चुअल में पूछा क्या है, क्योंकि इसमें क्या कन्फ्यूजन बहुत होता है। अभी जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें आपको पूरा स्पैन लेना है,
अभी जो मैंने न्यूमेरिकल बताया लास्ट में, उसमें आपको क्या बोला था कि आपको 7 मीटर के स्पैन पे, ठीक है, ही आपको वो कैलकुलेट करना है। तो उसके वजह से क्या हो गया, आपका डायग्राम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट में, और उसके लिए आपको एक नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव कंसीडर करके आपको उसको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत केयरफुली न्यूमेरिकल को पढ़ना है कि आपको एक्चुअल में पूछा क्या है, कि वो ट्रेन ऑफ व्हीकल का लोड लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, या कितने मीटर स्पैन के लिए आपको निकालना है ना। तो ये आपको मेन कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो इसमें 4 से 5 अननोन्स होते हैं, जिसमें जैसे आपने आज देखा 2 टाइप का, जैसे एब्सोल्यूट पॉजिटिव नेगेटिव, और एक आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स का केस एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए। आगे हम लोग और देखेंगे जिसमें जैसे यहाँ मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोला, तो उसमें और भी सीजी से कैसे निकालना उसका प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 4-5 टाइप के ही अननोन आते हैं पेपर में, और ये ट्रेन ऑफ व्हीकल गर्डर के साथ में दिया रहता है। तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ के केयरफुली समझना है कि आपको कौन से पैटर्न में दिया हुआ है और किस तरीके से आपको डायग्राम का पैटर्न लगा के उसको सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं रखा है, सिमिलेट्री ऑफ ट्रायंगल लगाना है और बस उसको सॉल्व करके निकालना है। सिंपल ऑर्डिनेटर लोड इंटू डिस्टेंस करके निकल जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपका एग्जाम्स होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर में तो ये 13 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है आपका, 2 न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, 2 में से आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल करना पड़ता, ठीक है, जिस पे 13 मार्क्स रहता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोड जो है पर्टिकुलर, जैसे ये आपका स्पैन बनाया, इसी के नीचे आप स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी डायग्राम्स बनाओ, उसके पूरे प्रोजेक्शंस लेके जाओ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कैलकुलेशंस में। आप अलग अलग पेजेस पे बनाओगे, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। ये जो पर्टिकुलर आपको डायग्राम दिख रही है, ये आपका मेन डायग्राम है, इसके नीचे आप प्रोजेक्शन लाइन लो, इसी के नीचे आप इसका शेयर फोर्स मैक्सिमम, देन एब्सोल्यूट पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सब एक के नीचे एक बनाओ, इसके प्रोजेक्शन से ले जाओ, और इसके बाद में आप इसको सॉल्व करो। तो आपको कैलकुलेशन भी ईजी पड़ेगा और आसानी जाएगी इसमें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू टॉपिक, क्योंकि इसमें इतना ही पार्ट है यूनिट 2 में, उसके बाद में एक ILD ऑफ दी शायद ट्रस्ट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो वो मैं आपको कवर कर दूंगा। बाकी इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें 4 से 5 अननोन्स आपको निकालना है। बस आपको उसका पैटर्न समझना है और इसका अप्लीकेशन समझना है। हो सकता है अगर आपका पेपर MCQ बेस पे हुआ, तो मैं तो आपको इसको यूनिट 2 के बाद में आपको थ्योरेटिकल में MCQ दूंगा भी, तो इसमें आपको इवन वाइवा में भी पूछते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो यूनिट पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन क्या है। हम लोग पढ़ लिए, पास हो गए, एनालिसिस कर लिए, ठीक है, लेकिन बाद में हमको इसका एप्लीकेशन ही नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर यूनिट का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग लोड्स का। आगे जाके आप RCC, एडवांस RCC, ब्रिजेस, है ना, ये सभी पढ़ोगे, उसमें आपको एनालिसिस का पार्ट लगेगा, वो एनालिसिस आपका यहीं से होगा। तो जब तक ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा किस तरीके से रोलिंग लोड का इफेक्ट निकाला जाता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के लिए, ठीक है, तब तक के लिए आपका आगे जाके डिज़ाइन का पार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एनालिसिस जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिफोर डिज़ाइन। क्योंकि सब बोलते हैं मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन गया, मैं ये बन गया, लेकिन एनालिसिस नहीं आया तो आपका डिज़ाइन करने का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एनालिसिस का ही आउटपुट मेन है आपका। क्योंकि आपका एनालिसिस ही गलत हो गया, आपको पता ही नहीं है कि आपके बिल्डिंग पे लोड आ रहा कितना, 100 टन के लिए आपने डिज़ाइन कर दिया, जबकि वो बिल्डिंग अराउंड 200 टन के लिए डिज़ाइन होना था, ठीक है, एक्चुअल लोड के हिसाब से। वो आपका बिल्डिंग आगे जाके 10-15 साल में फेल हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएगी। तो डिज़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कोड्स दिए हुए, नंबर ऑफ़ कोड्स अवेलेबल है। आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, एनालिसिस। और एनालिसिस में फॉर्मूले है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रहेगा तो आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स है कुछ अलग वैरायटी के, तो वो भी मैं आगे के लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर और भी किसी को कोई डाउट है तो आप पर्सनल भी मेरे को मैसेज करके, व्हाट्सअप करके उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप पूरा की पूरा डिटेल में इसको समझ सको। इसके अलावा भी जो मैंने PDF के दूसरे नोट्स बताया वो भी अवेलेबल है, इंटरनेट से निकाला मैंने, ये ऑलरेडी IIT के साइट पर अवेलेबल है, तो मैं भी इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे टॉपिक पे, ठीक है, सब्जेक्ट में, आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। अगर आप समझोगे कि 1-2 न्यूमेरिकल से अपना डाउट क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है जिसको आपको सॉल्व करके देखना है। जैसे आपको थ्योरी के और न्यूमेरिकल के जो मैं सॉल्व वाले नोट देने वाला हूँ, इसमें आपको और भी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आप इसको सॉल्व करके देखो, कोई डाउट आता है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को व्हाट्सअप करो, या पर्सनल बात भी कर सकते हो फ़ोन करके, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा, ओके। सो प्लीज़ आपके रोल नंबर और नेम जो है, एटलीस्ट रोल नंबर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
फॉर अटेंडेंस।